मेरे को कहता है कि आज की तारीख में आपके बेटे को मरवा दूंगा, इसने मेरा नाम ऐसे लिया, मैं चक्कू मरवा दूंगा, आप देखते रह जाओगे, आपको पूरी कहानी समझ नहीं आई कि आपके साथ क्या हो गया। मुझे जान से मारने की धमकी देके गए और ये भी कह के गए कि इस को हम छोड़ेंगे नहीं। 3-4 मिनट के अंदर अंदर मोनिका राजपुरोहित, करिश्मा राजपुरोहित, उसके साथ 2 लड़के, उन्होंने आते ही मेरे गाड़े पे मेरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया और मोनिका ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे बाल खींचे, पीछे शैलेंद्र जो लठ लिए हुए खड़ा था उसने मेरे बच्चे के सिर पे 3 या 4 लठ मारे। मेरे बच्चे को 4 घंटे बाद होश आया। 4 घंटे बाद होश था। मेरे बच्चे को होश नहीं था। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता मैं किसके पास और क्या करती। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर जिला कलेक्टर ऑफिस है जिसके ठीक सामने मौजूद हूँ। कुछ लोग अपने सागे मौजूद है, टाइम आप देख सको क्यों मौजूद है, क्योंकि बीकानेर ना एक 2 बीकानेरी शेरनी, बीकानेरी गर्ल नाम से सोशल मीडिया पर 2 यूजर है बाने ले रहे। एक और विवाद अपने सामने है, पीछे एक जोधपुर रे मायने विवाद अपने सामने है। तो जिक्र मैंने सोनू यानी कि जी की बीकानेरी शेरनी नाम से ही बाके और बाकी माता जी के सागे मारपीट हुई और अब जी को मामलो अपने सामने आयो, वो भी एक मारपीट सु ही जुड़े मामलो अपने सामने आयो। इके मायने फर्क सिर्फ वो है कि बी टाइम बागे सागे मारपीट हुई है, लेकिन ई मामले मायने बारी तरफ सु आप पर मारपीट हुई है। एडो कुछ मामलो अपने सामने आयो कि बीकानेरी गर्ल नाम सु जी की लड़की है जी को उसको सोशल मीडिया पर जी को अकाउंट बनाएडो है बीकानेरी गर्ल नाम सु यानी कि मोनिका राजपुरोहित। अब एक खुद सवाल रे घेरे मायने नजर आ रही जी का लोग आपने साथ मौजूद है। कुछ आरोप है जी का लगा रहा है और सदर जी को थानू है जठे आपरी FIR भी दर्ज करवा रहा है। पूरा मामलों के कुछ है मैं जानकारी लूंगा क्योंकि आज जठे धरना स्थल पर मौजूद है, धरनों भी लगाए हैं। क्या बात होगी माता जी? होटल के सामने गाड़ा लगाती हूँ जी, 9 सालों से मैं गाड़ा लगा रही हूँ। वहीं गाड़े पे एक काम करने वाला लड़का और है शैलेंद्र, जो इस मोनिका का भाई है। हम लोग शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक गाड़ा लगाते हैं। 11:15 बजे के करीब रात को वो मेरे बेटे को कहता है कि तूने मेरे को ये बोला कि तू दारू पीता है, गांजा पीता है। मतलब रियल भाई है मोनिका? कजन है वो। अच्छा, उसके चाचा का लड़का। चाचा का लड़का वो कटे काम करे, आपके काम करे? नहीं, किसी दूसरे गाड़े पे काम करता है। ठीक है। मेरे गाड़े पे आके इसको बोला कि तू मेरा नाम लगा रहा है। मेरे बेटे ने कहा कि मैं तेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलता, दूसरों से पूछ ले। दूसरे गाड़े वालों से उसने पूछा, उन्होंने कहा कि ये तेरे लिए कुछ भी नहीं कहता। वो नशे में था लड़का, दारू पिया हुआ था। उसने मेरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया। मेरे को शोर की आवाज आई तो मैं वहां पर गई, मैंने देखा भी मेरे बेटे को मार रहा है। मैंने इसको अलग किया। मेरे को कहता है कि आज की तारीख में आपके बेटे को मरवा दूंगा, इसने मेरा नाम ऐसे लिया, मैं चक्कू मरवा दूंगा, आप देखते रह जाओगे, आपको पूरी कहानी समझ नहीं आई कि आपके साथ क्या हो गया। मैंने उसको बोला कि तू भी कोई बहम मत करना, तू जो करना है तूने कर ले। वो वहां से गया, मेरे ही गाड़े के सामने खड़े होकर अपनी बहन को फोन करने लग गया कि तू आ और इस लड़के को आज खत्म कर दो। उसने वहां से फोन किए, फिर वो अपने गाड़े पर गया। 4 मिनट या 3-4 मिनट के अंदर अंदर मोनिका राजपुरोहित, करिश्मा राजपुरोहित, उसके साथ 2 लड़के, उन्होंने आते ही मेरे गाड़े पे मेरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा कि बेटा मारपीट मत करो, पहले बात को आराम से सुनो तो सही। इतने में उन लड़कों ने मेरा उस हाथ छुड़वाया और मोनिका ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे बाल खींचे, पीछे शैलेंद्र जो लठ लिए हुए खड़ा था उसने मेरे बच्चे के सिर पे 3 या 4 लठ मारे। एक लठ उसने मेरे बच्चे के कंधे पे मारा। मेरा बेटा उसी टाइम गिर गया, बेहोश हो गया। जब ये गिरा, इसको गिरता हुआ देख के वो लोग वहां से भाग गए। मुझे जान से मारने की धमकी देके गए और ये भी कह के गए कि इस को हम छोड़ेंगे नहीं। मैं अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल रात को ट्रॉमा सेंटर में गई हूँ। मेरे बच्चे को 4 घंटे बाद होश आया। 4 घंटे बाद बेहोश था। मेरे बच्चे को होश नहीं था। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता मैं किसके पास और क्या करती। कितना सालों बीकानेर में रह रहे हो? मेरे को 29 साल हो गए। मेरी शादी यहाँ हुई है, मेरे हस्बैंड यहीं के लोकल है। इस पहला भी कभी कोई बातचीत ऐसी कोई विवाद लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप रे मारी? हाँ जी। क्या नाम है आपको? अभिनव सुखेजा। अच्छा, की बात हुई जी के हिसाब से पर माता जी बता रहे हैं इसमें पहला भी कभी भी लड़के रहे और आपके बीच में कभी कोई विवाद हुई, कोई बात हुई है? कभी कोई बात नहीं हुई ऐसे।
उसने मेरे ऊपर झूठा नाम लगा दिया कि तू सबको बोल रहा है कि सिलेंडर दारू और नशे कर रहा है। मैंने उसे बोला कि जो बोल रहा है सामने लाओ उसे। दो बंदों को सामने लाया, वो दोनों ने मना कर दिया कि ये नहीं, अंश ने ऐसा नहीं बोला कि अभिनव, मेरा नाम अभिनव है, उसने ऐसा नहीं बोला। तो कहता है एक और ने ऐसा बोला। मैंने कहा उसको भी सामने ला, तो फिर गाली गलौज करने लग पड़ा। गाली गलौज से फिर मारपीट पे उतर आया वो बंदा। तो कहीं बात हुई, आप पर ऊपर वकील इल्जाम लगे हुए, पहले आपकी बात कि करिए। नशे की, तू सबको कह रहा है कि सिलेंडर नशे कर रहा है। और जो भड़क गए आप। हाँ, और जो बंदे मारपीट करी बेटे में कौन कौन आया हो बेटे? मारपीट करते हुए बीकानेर गर्ल आई थी बड़ी, मोनिका राजपुरोहित, और उसकी सबसे छोटी वाली बहन आई थी बीकानेरी क्वीन। अच्छा, अब दो जगह अकाउंट नाम ये बताया। दोनों ये आई है ना, ये फुल दारू पी हुई थी, शराब के नशे में थी। इन्होंने आते ही हमें मारना शुरू कर दिया। तो शराब भी पी रखी है? शराब पी हुई थी इन्होंने। मोनिका राजपुरोहित और करिश्मा राजपुरोहित ये आई हैं, दो लड़कों को साथ में लेकर और आप के मारपीट करी और भाग गई। आपने कठी चोट को कोई निशान है निशान बेटे लागे? है। दिखाओ एक बार आप इस जगह पर, आप देख सको, यानी कि जेकी चीज की मारी बा है, जूं की जूं जमेड़ी है। और सर में और सर में कुछ ब्लड वगैरह तो कोई नहीं आयो? नहीं, ब्लड को अंदर अंदर नहीं, अठे सो नजर भी आ रही हो, ब्लड भी आ रखियो है। और देखो अठे इस जगह लागेड़ी है, मतलब कुछ अठो सूज रखियो है। देखो आप, ब्लड भी है, और यानी कि लकड़ी की मारी। तो मतलब बेटे बेहोश भी हो गया। फिर आप मदद वास्ते कौन आयो बेटे? मेरी मदद के लिए सुरेंद्र कोदारा, ये दिनेश, दो चार लड़के और साथ में, मैंने इनको बुलाया था। अच्छा, तो विवाद हुए बेटे, बट लोग भी तो मौजूद हुए ना। उन लोगों ने उस लड़के को रोकने की बहुत कोशिश की थी कि तू चक्कू मारने की धमकियां कैसे दे रहा है। इतनी सारी बड़ी भीड़ है, लोग सामने टाइम ने खानो बट फास्ट फूड खाने वास्ते आओ, तो कोई लोग भी लोगों ने पकड़ रखा को नहीं बेटे? उन लोगों से छूट के भाग गया था वो, उन लड़कों के जिन्होंने उसको पकड़ा था, उसके बाद वो उनसे छूट के भाग गया। क्या मांग रख रहे हो बाप? मेरे को तो इसकी यही उम्मीद है पुलिस वालों से, प्रशासन से। मैं निवेदन करूंगी कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको सजा मिलनी चाहिए। मेरी सिर्फ है कि जो इसने करनी की है ना, मैं उसकी सजा चाहती हूँ। अपना कोई विचार? आपनो तो देखो यो ही विचार है कि आज जो को माताराम साथ जो को रात में हुयो और 4 घंटा 4.5 घंटा ये मारने में रोती देखी, मारो भी दिल जगजोर हो गयो। जितने भी पूरी टीम ही बस सब एक ही बात की, देख सुरेंद्र, चाहे कोई भी हो, गरीबी के साथ अगर अन्याय हो और अगर हम नहीं बोले तो बोलेगा कौन? हमारा तो उसी टाइम एक ही संदेश था कि हम मजबूती से लड़ेंगे और इस चीज को पक्का जब तक निष्पक्ष जांच करवाएंगे। जो भी है, जो भी आरोप माताराम लगा रहे हैं, इन आरोपों को देखते हुए पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और जो भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। पूरा मामला एक जांच रो विषय है। मैं प्रशासन को निवेदन करूं कि आप ही पूरे मामले पर जांच करो और जिका भी दोषी पाया जावे वहां पर उचित कार्रवाई करे। मिला एक और नए वीडियो से आके, धन्यवाद। झलको